students को मेरा नमस्कार। I Nimesh Dubral welcome you all to ACET classes and I hope you are all doing great। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लीनियर इक्वेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फोर्थ क्लास। और यहाँ पे हम जो लास्ट में कुछ पाँच छः क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये जो हमारे मतलब जो 10th के ही लेवल के होते हैं और चांसेस रहते हैं इनके एग्जाम में आने के। और ये हमारी वीडियो में क्वेश्चंस हमारे खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सीडीएस से रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, सीडीएस क्योंकि ज़्यादा लेवल हायर भी नहीं है और ज़्यादा नीचे भी नहीं है, तो इससे क्या होगा, अगर आप सीडीएस से क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे तो आपका ब्रेन खुलेगा, इजीली क्या कर पाएंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको टैकल कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अनएक्सपेक्टेड के लिए रेडी रहना पड़ता है। सीबीएसई में क्या पता उनका कब दिमाग घूम जाए, वो कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाल दें, है ना। तो इसीलिए हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ता है। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में जो कॉम्पिटिटिव लेवल के जो हमारे लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं वहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं हमारी ये वाली वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम ऑन बोथ। One reserved first class ticket from A to B costs from station A to B costs rupees 2530. Also, one reserved first class ticket and one reserved first class half ticket from station A to B costs rupees 3810. Find the full first class fare and also reservation charges. ठीक है, अब उसने बोला है कि हमारा क्या है, एक रेलवे का टिकट जो है हाफ टिकट, वो क्या करता है, उसकी जो कॉस्ट होती है वो हाफ ऑफ द फुल टिकट की कॉस्ट है। ठीक है, मतलब कि ज्यादा कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए फुल टिकट की कॉस्ट है अगर मान लीजिए 100 रुपए, तो हाफ टिकट की 50 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसने ये भी बोला कि जो रिजर्वेशन के चार्ज है ना दोनों के, मतलब कि अगर आपको पहले से ही रिजर्व कराना है तो उसके अलग से आपको चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए ही क्या है, सेम है, हाफ टिकट के लिए भी और फुल टिकट के लिए भी। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि जो एक फुल टिकट है ना, रिजर्व फुल टिकट, वो कितना है, स्टेशन ए से लेकर बी तक के लिए 2530 रुपीज। ठीक है, और फिर उसने बोला कि एक हाफ रिजर्व टिकट एंड एक फुल रिजर्व टिकट दोनों मिला के इन दोनों की कॉस्ट कितनी आ जाती है, ये आ जाती है 3810 रुपीज। ठीक है, तो करते हैं इसको। अब हमें जो चीज निकालनी होती है हम उसी को क्या करते हैं, एक्स और वाई लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारा रिजर्व्ड चार्ज है ना वो है एक्स, क्योंकि दोनों के लिए सेम रहेगा, और फुल टिकट का जो फेयर है ना वो कितना है, वाई है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से देखें तो क्या बोला है उसने कि वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम ए टू स्टेशन ए टू बी कॉस्ट रुपीज 2530। ठीक है, तो अब अगर एक फुल टिकट है और वो रिजर्व भी है साथ में, तो क्या होगा, रिजर्वेशन का चार्ज अलग लगेगा प्लस फुल टिकट का चार्ज वाई लगेगा, इज इक्वल्स टू ये दे रखा है 2530, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारी सीधे सीधा फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन में आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। उसने बोला है कि एक हाफ टिकट रिजर्व्ड हाफ टिकट और एक फुल रिजर्व्ड हाफ रिजर्व फुल टिकट। ठीक है, तो दोनों का जो है सम कितना है 3810। तो देखो अब दोनों अलग अलग टिकट हैं, एक हाफ है एक फुल है, बट क्या है दोनों का जो रिजर्वेशन चार्ज है वो सेम ही रहेगा। तो x एक का प्लस x दूसरे का। ठीक है, प्लस एक तो फुल टिकट है रिजर्व की और एक हाफ टिकट है। अब देखो हाफ टिकट कितनी हो जाएगी, जो हमारी फुल टिकट की कॉस्ट है उसका ही तो हाफ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y/2 which is equals to 3810 रुपीज। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2x plus 3y/2 is equals to 3810, या फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x plus 3y is equals to मल्टीप्लाई होगा तो 02617। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये जो आपको इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है तो ज्यादा मुश्किल रहा नहीं है, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता होगा। तो करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर y को हम एलिमिनेट करें तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x plus 3y इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 09517। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस करेंगे क्योंकि साइन इन दोनों में सेम है, इसीलिए माइनस करना पड़ता है। जब भी क्या होता है, जिस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है अगर उसका साइन सेम होता है तो आप इक्वेशंस को आपस में माइनस करते हैं, और अगर साइन डिफरेंट होता है तब आप इक्वेशंस को ऐड करते हैं। ठीक है,
तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा सिर्फ x, 4 माइनस 3 x ही बचेगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 0, 12 में से 9 गया 3 और 5 में से 5 गया 0, बाकी तो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 30 आ गई, मतलब हमारा जो रिजर्व्ड चार्ज है ना वो हमारा 30 रुपीज है। इसको क्या करो यहाँ पे पुट कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2530, या फिर y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2500। तो ये हमारी क्या आ गई, फुल टिकट की वो आ गई है, कॉस्ट आ गई है कि इतने का वो पड़ता है। तो चलिए इसमें मुझे ऐसा लगा नहीं कि कुछ खास मुश्किल था, बट ये जो लैंग्वेज थी कि हाफ टिकट की कॉस्ट y बाई मतलब फुल टिकट के हाफ है, हमने x और y किसको लेना है, मुझे लगता है कि यहीं पे बच्चों को होती तो प्रॉब्लम यही होती, वरना आगे तो बड़ा ईजी है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोग फुल लेंथ टेस्ट अब देना शुरू कर दीजिए, अलग अलग प्रैक्टिस पेपर्स निकालो, टाइमर सेट करो और टेस्ट को देना शुरू कर दो, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। एग्जाम में जाके जब बैठोगे तो उतना मतलब अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं रहेगा 3 घंटे का पेपर देने का, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है ना, तो अभी से देना शुरू कर दो। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days। तो बहुत रूटीन क्वेश्चन है, बट ये इसलिए मैंने चूज किया क्योंकि ये वर्क एंड एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ तो होती है। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन एंड दैट बाय वन बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क। ठीक है, तो हम इस पे क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो एक लड़का दिन लेगा पूरे काम करने को, ठीक है, कितने दिन लेने वाला है पूरा काम करने में, मान लेते हैं x। ठीक है, और जो आदमी काम लेने के लिए दिन लेने वाला है वो y लेने वाला है। ठीक है, अब उसे बोला है कि 12 बॉयज और 8 मैन, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं 10 दिन में काम खत्म करते हैं। तो अगर ये एक लड़का x डेज में खत्म करता है, तो ये एक दिन का काम क्या हो जाएगा उसका 1/x हो जाएगा कि नहीं, है ना। कैसे हुआ ऐसा कि वो एक पूरा काम क्या करता है, एक पूरा काम x डेज में खत्म करता है। तो एक दिन में वो कितना काम खत्म कर देगा, पूरे काम को क्या करो नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दो, तो वन कंप्लीट वर्क क्या हो जाएगा, वन कंप्लीट को करने में क्या होगा कि वो x डेज दे रहा है, तो एक मतलब काम का जो 1/x हिस्सा होगा वो एक दिन में करेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने में तकलीफ तो होती है, बट फिर भी समझना पड़ता ही है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो 8 लोग क्या कर रहे हैं, 8 आदमी काम कर रहे हैं, तो 1/y। ठीक है, मतलब कि एक दिन का काम है इन 8 लोगों का, प्लस 12 इंटू 1/x। ठीक है, मतलब 12 लड़के काम कर रहे थे, तो एक दिन में एक लड़का 1/x कर पड़ते, तो 12 लड़के कितना काम करेंगे 12 इंटू 1/x। वैसे ही आदमी के साथ भी हुआ, इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 10 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो 10 डेज तो कंप्लीट वर्क है, तो एक दिन में 10 दिन वाला काम कितना हो जाएगा 1/10। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बनी, तो इसको हम कर देंगे 8/y प्लस 12/x इज इक्वल्स टू 1/10। ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बोला है कि उसमें 6 मैन 6 इंटू 1/y प्लस 8 इंटू 1/x। ठीक है, 8 लड़कों का एक दिन का काम इज इक्वल टू हो जाएगा, जो कंप्लीट वर्क हो रहा है उसका भी 1/14। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं 6y/y प्लस 8/x इज इक्वल्स टू 1/14। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर आप लोगों को सिखाया होगा कि 1/x को p ले लो, 1/y को q ले लो, तो मैं वैसे ही कर पा रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे 1/x को p और 1/y को q लेंगे, तो ये हो जाएगा 12p प्लस 8q इज इक्वल्स टू 1/10, और यहाँ पे हो जाएगा 8p प्लस 6q इज इक्वल्स टू 1/14। ठीक है, ये हो जाएगा।
ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। अब इनको क्या करना है, हमें आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल बना दें। तो क्या करते हैं हम लोग, क्यू को ही एलिमिनेट करते हैं, ऐसा करते हैं। तो क्यू को एलिमिनेट करने के लिए वहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, तो इनका क्या होता है, जो एलसीएम होता है वो होता है हमारा 24। तो 24 एलसीएम, तो इसको 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36p प्लस 24q इज इक्वल्स टू 3/10। यहाँ पे भी आएगा 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 32p प्लस 24q इज इक्वल्स टू 2/7। ठीक है, ये हो जाएगा। तो माइनस जब करेंगे आपस में, माइनस माइनस और माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है, 36 में से 32 माइनस हुआ 4p इज इक्वल्स टू 3/10 माइनस 2/, देखो यहाँ पे ऐसे होगा ये 3/10 माइनस 2/7। तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 21 माइनस 20 अपॉन 70। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 1/70 दिखाई दे रहा है मुझे, 1/70। ठीक है, और p की वैल्यू आपकी आ जाएगी, p इज इक्वल्स टू 1/4, उधर मल्टीप्लाई होगा तो 280, या फिर 1 x की वैल्यू आई है। चलो x वगैरह तो बाद में रखते हैं, पहले p की वैल्यू आई है तो q की वैल्यू वहां पे रख देते हैं। अब देखो p की वैल्यू मिल गई हमें, तो p को हम कहीं एक जगह पे रख देते हैं। किस पे रखें, चलो यही वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो 8 इंटू 1/280 प्लस 6q इज इक्वल्स टू 1/14। ठीक है, तो ये कितना होगा, 4 2 जा 4 7 जा 0 2 35 जा, तो 6q इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/14 माइनस 1/35। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो देखो इस पे 7 कॉमन है दोनों में, तो 5 और 2 का ही वो है, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 5 माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 3/70। तो q की वैल्यू 6q की वैल्यू आ गई है 3/70। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई है, 3 2 तो ये q इज इक्वल्स टू 140, 1/140। ठीक है, तो ये q की वैल्यू आई है और ये p की वैल्यू आई है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर साइड में x और y की वैल्यू भी पुट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे p की जगह पे 1/x पुट करूंगा तो 1/280, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 280। ठीक है, 1/q की जगह पे 1/y पुट करूंगा तो y इज इक्वल्स टू 1/40 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 140। ठीक है, ये आई है हमारी x और y की वैल्यू। ठीक है, तो जो बॉयज है वो 280 डेज लेंगे, मतलब जो एक लड़का है वो अकेला क्या करेगा, 280 दिन लेगा पूरा काम करने के लिए, और जो आदमी है, जो मैन है, वो 140 डेज लेगा पूरा एक काम को कंप्लीट करने में। तो चलिए कर लीजिए। इसमें मैं को ऐसा ही लगता है कुछ समझाने के लिए बचा है, क्योंकि रूटीन क्वेश्चन था, बहुत ऐसा ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इन द फिगर ABCD is a pentagon with BE parallel to CD, BC and BC parallel to DE। तो BE parallel to CD and BC parallel to DE ये दे रखा है, तो इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, उसके बाद बोला है BC is perpendicular to CD। ठीक है, BE is perpendicular to CD, तो ये भी दे दिया है कि जो BE है वो परपेंडिकुलर है BC is perpendicular to CD। तो एक तरीके से उसने बता दिया है इनडायरेक्टली आपको कि जो BCDE होगा वो रेक्टेंगल होने वाला है। ठीक है, साथ में वो बोल रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द ऑफ ABCD पेंटागन का जो पेरीमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ x और y क्या होने वाली है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि ये भी आपकी x माइनस वाई होने वाली है। इससे फर्दर आपको देखने मिलेगा कि ये BCDE अगर एक वो है रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब जो x प्लस वाई होगा वो 5 के इक्वल हो जाएगा। तो इससे हमारी एक इक्वेशन तो हमारी निकल के आ जाती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उसने बोला है कि पेरीमीटर ऑफ द
पेंटागन कितना है हमारा पूरा टोटल 21 सेंटीमीटर। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो पेरीमीटर होगा ना उसमें ये बीच का जो डायगोनल है ना ये इंक्लूड नहीं होगा। बच्चे क्या करेंगे गलती से क्या मतलब उन्हें ध्यान नहीं रहेगा और क्या कर देंगे इस 5 को भी उसके पेरीमीटर में इंक्लूड कर देंगे, जिससे उनका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पेरीमीटर निकालें, पेरीमीटर पहले तो हमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पेरीमीटर की वैल्यू रखें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए ई, ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू उसे दे रखी है 3, बी सी की वैल्यू दे रखी है x माइनस वाई प्लस सी डी की वैल्यू x प्लस वाई दे रखी है तो वो 5 ही हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस वाई दे रखा है प्लस x माइनस वाई और वहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, 11 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 11 माइनस होगा तो 10 ही बचेगा, या फिर x माइनस y इज इक्वल्स टू 5 बचेगा। तो ठीक है, ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आप माइनस करेंगे आपस में तो आपको इजीली क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, अब x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, ऐड करेंगे तो देखो ऐड करके ये कैंसिल हो जाएगा तो 2x इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक बार x इक्वल्स टू 5 आ गया, यहाँ पे 5 पुट करो। ठीक है, तो 5 पुट करेंगे तो 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए तब ये संभव हो सकता है। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो चलिए अभी नोट कर लीजिए, इसमें बस एक चीज ये ध्यान देने वाली थी कि जो हमारा पेरीमीटर होगा उसमें जो बीई डायगोनल है वो इंक्लूड नहीं होने वाला, क्योंकि पेरीमीटर हमेशा क्या होता है जो बाहरी साइड्स है ना जो हमारा पूरा वो बना रही है फिगर को बना रही है वो वाली साइड्स को ही लिया जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज्यादा मुश्किल है नहीं, ये बस यह है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था इसलिए मैंने थोड़ा ले लिया। The sum of the numerator and denominator of a fraction is 12. If 1 is added to both the numerator and denominator, the fraction becomes 3/4. Find the fraction. तो अब देखो आप सेकंड वाली जो लाइन है ना, पहले तो फर्स्ट वाली लाइन the sum of the numerator and denominator of a fraction is 12. ठीक है, इसको छोड़ दो, सेकंड वाली लाइन को देखते हैं। If 1 is added to both the numerator and denominator, the fraction becomes 3/4. तो ये आपने लाइन क्या किया होगा, एनसीईआरटी में सारे जितने भी हमारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं उनमें देखी होगी, बट ऊपर से क्या कर दिया है, अब ऊपर वाले नीचे वाला एक नीचे वाली लाइन में वो फ्रैक्शन तो दे दिया है, ऊपर वाली लाइन में उसने फ्रैक्शन ना देके उसने सीधा दे दिया है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है ना वो है 12। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ इसमें ऐसा। तो उससे बोला अगर हम मान ले यहाँ पे कि हमारा x न्यूमरेटर y डिनोमिनेटर, तो उसने स्क्वायर यहाँ पे दे दिया x प्लस y की वैल्यू है 12। तो ये पहली इक्वेशन। और कभी भी आपने देखा होगा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में कभी भी ऐसा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड वो नहीं देता है, तो बच्चे इससे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने कोई चांस ना लेने की वजह से इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर दिया। फिर नेक्स्ट में बोला है कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 3/4 बन जाता है। तो ये उससे दिया हुआ है। अब ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा है ना कि न्यूमरेटर में ऐड कर रहा है कुछ, डिनोमिनेटर में सबट्रैक्ट या ऐड कर रहा है कुछ, है ना, ये तो देखा होगा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में, बट उसे डायरेक्टली कभी x + y = 12 ऐसे सम नहीं दिया होगा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में कभी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x + 4 = 3y + 3 या फिर 4x - 3y = -1। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, अगर हम y को ही एलिमिनेट करें क्योंकि इस पे नेगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन तो ऐड करके बढ़िया हो जाएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x + 3y = 36। ऐड कर देते हैं, ऐड करके कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 7x ये बचेगा 35। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 और y की वैल्यू निकाल सकते हैं 5 + y = 12। y =
7 बचेगा यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर है x और y। तो x अपॉन y जो फ्रैक्शन है हमारा क्या है, वो है 5/7। ठीक है, तो ये लिखना कभी मत भूलना कि वो, क्योंकि लास्ट में फ्रैक्शन ही पूछ रहा है, वो x और y की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो फ्रैक्शन पूछ रहा है कि फ्रैक्शन क्या होगा। तो इसीलिए लास्ट में लिखना द गिवन फ्रैक्शन इज 5/7, तभी आपको मार्क्स को ढंग से देगा। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इट कैन टेक 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes. If the pipe of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled. How long would it take for each pipe to fill the pool separately? ठीक है, तो अब ये सेम क्वेश्चन है जो हमारा वर्क एंड एफिशिएंसी वाला, कि इतने आदमी मिलके इतनी देर में काम करते हैं, और मतलब इतने आदमी इतने बॉयज मिलके इतनी देर में काम करते हैं, फिर इतने आदमी मिलके और ये सब करके काम करते हैं, फिर बताना है कि एक आदमी और एक लड़का कितनी देर में काम करेगा। ठीक है, वैसा ही सेम, बस यहाँ पे पानी भरने वाली बात हो जाती है। तो इसमें भी वही करेंगे हम, लार्जर डायमीटर वाले पाइप को हम ले लेते हैं x, ये मतलब कि x आवर्स में फिल करता है पूरे पूल को, और जो छोटा वाला डायमीटर वाला पाइप है उसको हम बोलते हैं कि वो y आवर्स में फिल करता है। तो उसने बोला है कि अब क्या होगा कि एक अगर x आवर्स में फिल करता है तो 1 घंटे में इतना फिल करेगा, और ये y आवर्स में फिल करता है तो 1 घंटे में इतना फिल करेगा। इज इक्वल्स टू टोटल क्या है 1/12, मतलब पूरा अगर 12 आवर्स में फिल कर रहा है तो 1 घंटे में 1/12 फिल कर रहा होगा, तभी तो ये 12 घंटे में फिल कर पा रहा है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसने बोला है कि अगर हम बड़े वाले पाइप को 4 घंटे के लिए चलाएं, ठीक है, तो 4 × 1/x प्लस छोटे वाले पाइप को 9 घंटे के लिए चलाएं 1/5, तो क्या होता है, सिर्फ आधा ही पूल क्या होता है, फिल होता है। ठीक है, हाफ पूल फिल हो रहा है, मतलब कि 1, अगर काम हमारा 1 है तो क्या हो जाएगा, उसका हाफ फिल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 9/y इज इक्वल्स टू 1/2, सॉरी ये 12 याद आ रहा है मुझे। सेकंड इक्वेशन, अगर देखो आप इसको क्या कर सकते हो, 1/x इज इक्वल्स टू p और 1/y इज इक्वल्स टू q लेके भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हो वो भी दिखाता हूँ। क्या करेंगे हम, ये जो टर्म है ना, इसी को यहाँ पे भी आइडेंटिकल बना देंगे। तो इसको आइडेंटिकल बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/x प्लस 9/y इज इक्वल्स टू 9/12। ठीक है, कट के 3 और 4 ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो पूरा कैंसिल, फिर बचेगा क्या, 9, 4 में से 9 गया तो ये माइनस का बचेगा, माइनस ऑफ 5/x इज इक्वल्स टू बचेगा यहाँ पे 1/2 माइनस 3/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा बचेगा, 4 इधर जाएगा, सॉरी 2 इधर जाएगा, तो 2 माइनस का 1/4 बचेगा, तो माइनस 5/x इक्वल्स टू माइनस का 1/4, ये कैंसिल होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20 आवर्स। ठीक है, x तो 12 घंटे आ गया, 20 घंटे आ गया, सॉरी। तो क्या करते हैं, अब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो 1/20 प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/12। तो 1/y विल बी इक्वल टू 1/12 माइनस 1/20। तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे अगर, तो इसमें 4 तो आता है बट 5 नहीं आता, इसमें 3 आता है, तो 5 माइनस 3 ये आ जाएगा 4 दोनों में ही आता है, तो 3 5 × 15 15 4 × 60, तो ये 60 आ जाएगा इन दोनों का। तो 1/y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2/60, तो इसको काटेंगे तो 30 आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू आपका 30 आवर्स आ जाएगा। तो ये भी ऐसा कुछ खास मुश्किल क्वेश्चन था नहीं, तो आप ये भी नोट कर लीजिए। उसके बाद आज ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। कल हम करेंगे, कल वाली वीडियो में थोड़ा सीरियस वगैरह क्वेश्चन मैं लाऊंगा। ठीक है, सीरियस में जो लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन आए हैं वो भी मतलब 10th के स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन, मैं ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना चाहता, बट जो 10th में जो हमारा कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं उनके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन सीडीएस वगैरह में भी आते हैं वो भी मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।